बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। चीनी आज हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गई है, लेकिन गुड़ को आज भी एक ख़ास मकाम हासिल है। ये सर्दियों की ख़ास सौगात होती है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती है, गांव में इसे बनाया जाता है। गन्ने के रस को पकाकर इस तरह से इसे बनाते हैं और ये गर्मा गर्म बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर शक्कर भी मिलती है और शक्कर से अमूमन चाय वगैरह बनाई जाती है, जो बहुत ही मज़े की लगती है। ये ताज़ा ताज़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में और बड़ा ही मज़ा आया। यहाँ पर हमने लिया है ताज़ा गुड़ और ये अमूमन गांव में सड़क के किनारे पर काफ़ी जगह जगह लोग बना रहे होते हैं और इतने मज़े का ये गुड़ बनता है। आज हम देसी गुड़ का शाही अंदाज में बनाएंगे रेशमी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। इसे गुड़ के चावल भी कहते हैं, लेकिन हम इसे ख़ास तरीके से बनाएंगे और दो तरह से इसे सर्व करेंगे। देखिएगा, आज से पहले आपने इतने मज़ेदार और गर्मा गर्म से ताज़ा गुड़ वाले चावल कभी नहीं खाए होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि गुड़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गुड़ खून को साफ़ करता है। सर्दियों में होने वाली खांसी में ये बहुत मददगार होता है। हाजमा बेहतर करता है और तवानाई का ज़रिया भी है। स्ट्रेस को कम करता है, जो कि हमारे मूड को बेहतर बनाता है। हम इससे बनाएंगे ताज़ा गुड़ के मज़े के मीठे चावल, जो कि शाही अंदाज में आज हम इसे बनाएंगे। मज़े का मीठा रेशमी पुलाव, जो इसमें हम मेवे भी शामिल करेंगे, जिसमें मूंगफली, कद्दू के बीज और यहाँ पर बादाम, खोपरा, इलायची, फुल मखाना इसमें शामिल करेंगे। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो अवेलेबल हो आसानी से आप ले सकते हैं। 1 कप यहाँ पर मैंने लिया है चावलों का और इसे भिगो दिया है। साथ में सौंफ हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे और 2-3 इलायची। सौंफ को हमने हल्का सा फ्राई करना है और खोपरा यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ है। साथ में हम केवड़ा भी लेंगे और इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे। केवड़ा हम 2 चम्मच लेंगे। सौंफ को हमने हल्का हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा और इसमें खुशबू आएगी, तो हम इसे उतार लेंगे, चूल्हा ऑफ कर देंगे। इसे हम ब्लेंडर कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सौंफ तैयार हो चुकी है। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसमें छोटा सा हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज आप ऐड करके देखिए, बहुत ही मज़े का लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं शामिल करती हूँ। साथ में हम इसमें इलायची भी शामिल की हुई है और इसके साथ हम लेंगे 2 चम्मच खुश्क दूध और गुड़ हम हस्बे ज़ायका लेंगे, जितना आपको पसंद हो। मैं मीठा कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने गुड़ भी कम लिया है। जैसे ही यहाँ पर प्याज का कलर ब्राउन होगा, हमने इसमें जो दूध है वो शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें, हमने इसमें दूध शामिल कर दिया है। साथ ही हम 1 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। जितना हमने दूध लिया है, इतना ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे और 1 कप हमने चावलों का लिया है। इसमें हम गुड़ और खुश्क दूध ऐड कर देंगे। साथ में यहाँ पर हमने सौंफ थोड़ी सी हमने साबुत इस्तेमाल की है, बाकी हमने पीस ली है। इसे ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने से ये फ़ायदा होता है कि ये मुंह में भी नहीं आती और बहुत ही टेस्टी सा लगता है इससे और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। सौंफ तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। सौंफ का इस्तेमाल मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही अच्छी होती है। सौंफ हाजमे के निज़ाम को बेहतर करती है और इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है।
जैसे ही दूध पकना शुरू हुआ हमने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं और चावलों से दूध काफ़ी ऊपर है। चावल 1 कप लिया था हमने, दूध भी 1 कप हमने पानी का इसमें इस्तेमाल किया है। और जैसे ही ये पकना शुरू होंगे, ये साइडों से देखिए पक रहे हैं और यहाँ पर हम चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। अगर तेज़ करेंगे तो ये फ़ौरन से खुश्क हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे छोड़ देंगे कवर करके। अलग से हम एक पैन में थोड़ा सा देसी घी यूज़ करेंगे और बहुत अच्छा होता है देसी घी, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये गांव का खालिश देसी घी है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया है, नमक से इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और जो हमने खुश्क मेवे लिए हैं वो तमाम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसे फ्राई करेंगे हल्का हल्का सा। जैसे ही ये फ्राई होंगे तो थोड़े क्रंची से और मज़े के हो जाते हैं। यकीन जाने इतने मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। मैं इसे अक्सर बनाती हूँ। इस मीठे को किसी जश्न या त्यौहार की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है और इस तरह के मीठे बनाते रहना चाहिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। कभी कभी बहुत अच्छा और मज़े का खाने को दिल करेगा तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पर देखें ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और दूध हमारा काफ़ी खुश्क हो चुका है। हम इसे चावलों पर ऐड कर देंगे। थोड़े से मेवे हमने बचा लिए हैं जो कि हम ऊपर से ऐड करेंगे। यहाँ पर 10 मिनट दम देने के बाद 10 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, जो कि पहले ही हमने लो फ्लेम पर ही बनाया है। ये हमारा मज़े का यमी देसी गुड़ का शाही अंदाज में बनाया गया मीठा रेशमी पुलाव यहाँ पर तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सी, मज़ेदार सी, खुशबुओं वाला रवायती अंदाज से बनाया गया गुड़ के साथ हमेशा से आपके दस्तरखान को महकाता है ये खुशबुओं से। बचपन में आपने खाया होगा लेकिन आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े, ये आपकी बचपन की यादों को फिर से ताज़ा कर देगा। इतना लाजवाब टेस्टी सा यमी सा हमारा मीठा तैयार हो चुका है, उंगलियां चाटने वाला ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़बरदस्त सी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर हम इसे 2 तरह से सर्व करेंगे। इसे निकालने के बाद यहाँ पर देखें, आप चाहें तो तमाम मेवे इसमें शामिल कर सकते हैं या फिर आप ऊपर से किसी भी प्याली में डालकर जैसे सर्व करें तो रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। बहुत ये थी हमारी देसी गुड़ का शाही अंदाज में बनाया गया रेशमी पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी। कहते हैं कि मीठा वो नहीं जो शक्कर से बनाया जाए, बल्कि मीठा वो होता है जो प्यार से बनाया जाए और मोहब्बत से सजाया जाए। आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हमें दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।